नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुंगाई। सियासत के संदर्भ में एक बड़ी ही मजेदार बात कही गई है। खुद के कदमों में उलझ जाओगे तो पहले पग पर लुढ़क जाओगे। शायद इसी वजह से ये भी कहा जाता है कि रणनीतिकार योजना की पादुका को कसने के बाद ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मालूम है उन्हें कि ढीले छोड़े गए फीते अक्सर गिरा दिया करते हैं। अब सोचने का विषय ये है कि सियासत के इतने साधारण से ज्ञान का भान क्या कांग्रेस को नहीं है? क्या कांग्रेस नहीं जानती कि अगर भूल का एक भी छिद्र योजना के खड़ाओं में रह गया तो पहले ही पड़ाव में पराजय के कारण पैर को चुक सकते हैं? क्या कांग्रेस प्रथम कदम को महज रस्म मानकर उसकी स्थिरता की गंभीरता को भूल गई है? अगर नहीं तो उत्तराखंड में प्रत्याशियों के चयन में दल की संजीदगी से कहीं ज्यादा लाचारगी क्यों दिखाई पड़ रही है? उम्मीदवार के चुनाव में बुद्धि के व्यायाम से ज्यादा जिद के परिणाम क्यों नजर आते हैं? आखिर ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस के महत्वाकांक्षी नेता स्वयं तो दल को साहिल हासिल नहीं होने देंगे, बल्कि पार्टी की नौका भंवर में उलझा देंगे? सो अलग प्रश्न तीखे हैं लेकिन आधारहीन नहीं। क्यों और कैसे, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आखिरकार कांग्रेस ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस गढ़वाल, टिहरी और अल्मोड़ा लोकसभा सीटों पर तो पहले ही नामों की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन अब हॉट सीट हरिद्वार और नैनीताल के चुनावी रण में भी दल ने अपने योद्धा उतार दिए हैं। इसी के साथ अब सियासी समर में कांग्रेस के 5 शूरवीर भाजपा के 5 दिग्गजों से टकराने को तैयार है। दोनों मुख्य पार्टियों को देखा जाए तो अब तस्वीर कुछ ऐसी है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस के वीरेंद्र रावत भिड़ेंगे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस गणेश कोतियाल और भाजपा के अनिल बलूनी से टक्कर लेंगे। टिहरी लोकसभा सीट पर बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस के जोत सिंह गुलसोला के बीच मुकाबला होगा। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से भाजपा के अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी चुनाव लड़ेंगे। और आखिर में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर भाजपा के अजय टमटा और कांग्रेस के प्रदीप टमटा के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अपने सबसे योग्य धुरंधरों के साथ असल मायनों में दोनों दल अब मैदान में उतर चुके हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ थोड़े से असमंजस में जरूर है। सबको लग रहा था कि जीत की हसरत पूरी हो सके, इसके लिए कांग्रेस बुद्धि की कसरत में लगी हुई थी। सभी ने सोचा कि उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस रत्तीभर त्रुटि नहीं करेगी, इस वजह से बाकियों के मुकाबले अधिक समय लेकर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। सबने सोचा कि इस दफा तो भैया कांग्रेस कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, फूक फूक कर कदम रख रही है, तभी तो 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने में दल ने इतना समय लगा दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कयास लगा रहे लगभग सभी कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने के बाद कुछ निराश लग रहे हैं। अब आम जनता और सियासी जानकारों को लगने लगा है कि उनकी लगाई अटकलें असल में प्रत्याशी के चयन में देरी का कारण नहीं थी। कांग्रेस सबसे योग्यशाली उम्मीदवारों की खोज में नहीं लगी हुई थी, बल्कि अब तो को खुश करने की जुगत में भिड़ी हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी उन ऐसे उम्मीदवारों पर दांव क्यों खेलती जिनसे कहीं ज्यादा अनुभव, प्रभाव और पकड़ रखने वाले नेता दल में मौजूद हैं? बताएं कि यही सवाल कांग्रेस को घेरने लगे हैं। देखिए, कहना गलत होगा कि कांग्रेस ने प्रत्याशी चुनने में गलती की है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि दल जिन चेहरों को मुकाबले में उतार रहा है उसके पीछे रणनीति से कहीं ज्यादा राजनीति का हाथ लगता है। ऐसी राजनीति जिसका प्रयोग विरोधियों के खिलाफ नहीं किया गया है, बल्कि जिसका प्रदर्शन अंदर घर दिखाया गया है। दरअसल कुछ सियासी जानकारों को लगता है कि 5 सीटों में से सिर्फ एक सीट ऐसी है जिसे जीतने के लिए कुछ हद तक भाजपा को पसीना बहाना पड़ सकता है। ये सीट है गढ़वाल सीट। बाकी अन्य सीटें भाजपा आराम से जीतती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ उतारे गए कांग्रेस उम्मीदवारों में हाईकमान के विवेक से ज्यादा विवशता झलक रही है, खासकर हरिद्वार, नैनीताल और टिहरी लोकसभा सीट पर। कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं। कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत लोकसभा चुनाव के अपनी पॉलिटिकल पारी का आगाज कर रहे हैं। अब कई लोगों को लगता है कि ये चुनाव असल में हरीश रावत को लड़ना चाहिए था। इस सीट पर अगर 2 पूर्व सीएम टकराते तो मुकाबला कांटे का हो सकता था, लेकिन हरीश रावत ने खुद चुनाव लड़ने के स्थान पर बेटे को टिकट देने के लिए दिल्ली में डेरा जमा दिया। परिणाम स्वरूप लंबी माथापच्ची के बाद हाईकमान को वीरेंद्र रावत को टिकट देना पड़ा। ऐसे में बेटे के लिए तो हरीश रावत ने टिकट जीत लिया, लेकिन कांग्रेस की हार की आशंका इससे और बढ़ गई। फिर आती है नैनीताल लोकसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस प्रकाश जोशी पर दांव खेल रही है। प्रकाश जोशी कालाडूंगी सीट से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए। उनका मुकाबला जनता के बीच गहरी पकड़ रखने वाले अजय भट्ट से है। विशेषज्ञों को लगता था कि इस सीट से कांग्रेस हो न हो यशपाल आर्य को मैदान में उतारेगी। यशपाल आर्य एक अनुभवी नेता है, इस सीट पर भाजपा के लिए चुनौती बन सकते थे, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। फलस्वरूप यहाँ पर प्रकाश जोशी को टिकट दिया गया, जो राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं। तो हरदा और आर्य के पैर पीछे खींचने के कारण पार्टी असमंजस में चली गई और इसलिए टिकट
वितरण में इसका असर साफ दिख रहा है। रही बात टिहरी लोकसभा सीट से, तो यहाँ उतारे गए उम्मीदवार को प्रीतम सिंह का करीबी बताया जाता है। अल्मोड़ा सीट पर भी खास भिड़ंत देखने की आस नहीं है। सिर्फ एक पौड़ी गढ़वाल सीट ऐसी है जहाँ पर गोदियाल और बलूनी के बीच ठीक ठाक टक्कर हो सकती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल करने के बाद रुचि का स्तर कुछ गिरा जरूर है। माना जा रहा है कि एक रोचक मुकाबला हो सकता था, लेकिन अब उसकी संभावना भी कम है। देखना यह है कि कांग्रेस इस धारणा को बदलेगी कैसे। अब दल के सामने सिर्फ जीतने की चुनौती नहीं है, बल्कि अपने उम्मीदवारों, अपने चयन को तर्कसंगत ठहराने की चुनौती भी है। कांग्रेस से कैसे करेगी, कर पाएगी भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप भी सियासी हंगामों के अपडेट मिस न करें, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।